नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि दीपावली का पर्व खत्म हो चुका। तो दीपावली कहीं कहीं 20 तारीख को मनाया गया और कहीं कहीं 21 तारीख को मनाया गया। तो दीपावली से 6 दिन बाद छठ का पर्व मनाया जाता है। यह पर्वों का पर्व महापर्व कहा गया है, यानी कि इस पर्व का महिमा अपरंपार है। तो यह पर्व छठ का पर्व यानी कि छठी मैया के लिए होता है। छठी मैया सूर्य नारायण के, सूर्य देव के लिए। तो यह पर्व खास करके बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और यूपी में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ यह पर्व मनाया जाता है। तो इस पर्व को यदि किसी को मतलब कोई भी मनोकामना के लिए यह पर्व करने से मनोकामना पूर्ण होता है। यह पर्व छठ पर्व 2025 का दिन शनिवार 25 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। 25 तारीख से मतलब शुरू हो जा रहा है। यह पर्व 4 दिवसीय माना गया है। 4 दिन यह पर्व मुख्य रूप से चलता है। इस पर्व को करने के लिए मतलब जिसको यह पर्व करना रहता है वह कार्तिक मास चढ़ते ही लहसुन, प्याज, नॉनवेज का बरनामा कर देता है। लेकिन कई लोग दीपावली के अगले दिन से लहसुन प्याज का बरनामा करते हैं, लेकिन नॉनवेज का तो कार्तिक मास चढ़ते ही और इसका बरनामा कर देते हैं, मतलब नहीं खाते हैं। और दीपावली के छठे दिन से यह पर्व स्टार्ट हो जाता है। तो यह पर्व 2025 में छठ का पर्व 25 अक्टूबर दिन शनिवार को नहाए खाए उस दिन है, उसी दिन से स्टार्ट हो जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग को मैं बता रही हूँ कि नहाए खाए के दिन क्या करना है। नहाए खाए के दिन हर पर्वैती मतलब कोई महिला या पुरुष जो लोग भी कर रहे हैं वह सुबह उठ करके मतलब घर का साफ सफाई सब चूल्हा चौकी लीप करके धो पोछ करके और उसके बाद स्नान करेंगे। यदि सुविधा है बाहर जाने के लिए तो कहीं कुआं पर स्नान करना बहुत ही शुभ माना गया है, या तालाब में या नदी में। और यदि नहीं संभव है तो आप घर में भी स्नान कर सकते हैं। और उस दिन स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल से अर्घ देते हैं और कहते हैं कि हे सूर्य नारायण, हे छठी मैया, आपका मैं आज से व्रत शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरा व्रत को स्वीकार कीजिए। और उसके बाद ही खाना बनाया जाता है, मतलब अर्घ दे करके ही सूर्य भगवान को, और उसके बाद नहाए खाए के दिन हम लोग खाना बनाते हैं। तो खाना में आइए दोस्तों जानते हैं कि खाना में उस दिन क्या क्या बनाया जाता है। खाना में उस दिन उसना चावल नहीं बनता है, कच्चा चावल जिसको अरवा चावल कहते हैं, अरवा चावल ही बनाया जाता है। और दाल, चने का दाल बनाया जाता है और कद्दू का सब्जी बनाया जाता है, या फिर मूली का भी सब्जी हो गया। और लहसुन, प्याज, सरसों का तेल, ये सब मसाला कुछ भी डाला नहीं जाता है। उस दिन सब्जी को हम लोग घी डालते हैं और घी में बनाते हैं कद्दू का सब्जी। और पीतल का बर्तन या कोई नया बर्तन हो जिसमें कि लहसुन प्याज का खाना कुछ भी मतलब नहीं बनाए, उसी में उस दिन खाना बनता है। नया बर्तन हो या पीतल का बर्तन हो तो मिट्टी का चूल्हा नया रहेगा जिसपे कि लहसुन प्याज नॉनवेज कोई चीज़ नहीं बना रहेगा, तो मिट्टी का चूल्हा पर बनाते हैं। या फिर गैस है नया गैस तो उस पे बनाएंगे नहाए खाए के दिन, और उसी को मतलब खाना खाएंगे, चावल दाल और सब्जी, फल फूल खाएंगे। उस दिन फल खाएंगे, नहाए खाए के दिन हो गया। और उसके अगले दिन और 26 तारीख दिन रविवार पड़ रहा है, उस दिन खरना है। तो खरना के दिन पूरे दिन निराजली और निराहार व्रत करते हैं। उस दिन खरना के दिन सुबह से लेके शाम तक कुछ भी जल ग्रहण नहीं करना रहता है, एकदम निराहार निराजली का व्रत है। और जैसे ही शाम होने वाला रहता है तो शाम से ठीक पहले जाते हैं, जैसे कुआं है तो कुआं के पास या तालाब के पास नहाने जाएंगे, और नहीं है तो घर में भी नहाएंगे। अगर उपलब्ध है तो हो सके तो कुआं या तालाब या नदी पर ही मतलब आप लोग नहाने जाइएगा और नहा करके वहीं पे सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा और छठी मैया के नाम से अर्घ दीजिएगा। और उसके बाद यदि कुआं पर नहाने जाते हैं या तालाब में नहाने जाते हैं तो वहीं का पानी लाइएगा आप लोग प्रसाद को बनाने के लिए। बहुत ही महत्व है इसका, मतलब कुआं का पानी से प्रसाद। यदि कुआं का पानी साफ है तो लाइएगा, और गंदे जगह पर नहीं नहाने। ऐसा नहीं कि कुआं का पानी कहीं गंदा है तो वहां नहाने चल गए, नहीं, साफ सुथरा है वहीं पे जाइएगा। और नहा करके आने के बाद उस दिन खरना के दिन प्रसाद बनाते हैं। तो प्रसाद मिट्टी का नया चूल्हा रहता है उस पे ही बनता है, और नहीं है तो ईंट का चूल्हा बना करके और ईंट का चूल्हा पर बनाएंगे। और गोईठा या दूसरा लकड़ी से नहीं बनाया जाता, आम का ही लकड़ी से बनाया जाता है प्रसाद। खरना के दिन आम का लकड़ी से प्रसाद बनाएंगे
उस दिन खीर बनाया जाता है। खरना के दिन खीर और रसिया रोटी। रसिया का मतलब हो गया कि उसको बेलना, चौकी पर बेलना नहीं है, हाथ से ऐसे ऐसे ठोक करके और रोटी को बनाएंगे। बरगुना रखते हैं पीतल का या कोई भी नया बर्तन, और उसी में बनाते हैं रोटी को, और घी लगा करके बनाते हैं खरना के दिन। और जब प्रसाद बन जाएगा, मतलब जैसे ही शाम होने वाला रहेगा, तो शाम के समय सूर्य अस्त होते होते उस समय तक प्रसाद को तैयार कर लेना है। और उसके बाद जब प्रसाद बन जाएगा, तो प्रसाद बनाने के बाद सब परवैतीन, मतलब घर में जितना महिला या पुरुष एक साथ किए हैं या अकेला भी किए हैं, तो प्रसाद को निकालेंगे और फिर एक जगह, मतलब एकांत जगह में, जहाँ पे बच्चे लोग हल्ला नहीं करे या कोई रोने नहीं लगे, साफ सुथरा जगह पर बैठ करके, और वहीं पे प्रसाद को निकालना है। और प्रसाद निकालेंगे जैसे खाने के लिए परवैतीन लोग, तो वहाँ पे दीपक जलाना है और धूप को रखना है, फूल को रखना है, और एक नया प्लेट रखेंगे, और उसमें जो प्रसाद खुद खाने के लिए निकाले हैं, प्रसाद को मतलब ग्रहण करने के लिए, उसमें से पहले दीपक को प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद प्लेट में छठी मैया के नाम से, सूर्य भगवान के नाम से अपने थाली में से प्रसाद को निकालते हैं, और वहीं पे धूप जलाते हैं, और छठी मैया से कहते हैं कि हे छठी मैया, इस प्रसाद को आप ग्रहण कीजिए, मेरा पूजा सफल कीजिए, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हे सूर्य देवा प्रसाद को ग्रहण कीजिए, मेरा व्रत स्वीकार कीजिए। उनसे प्रार्थना करते हैं। उसके बाद फूल चढ़ाते हैं, वहाँ पे दीपक जलाते हैं, वहाँ पे फूल चढ़ा देते हैं, और आचमन करते हैं प्रसाद को, जो प्रसाद निकालते हैं, और जो खुद खाने के लिए भी। उसके बाद पैर पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं छठी मैया से, सूर्य देव से। उसके बाद खुद उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और जब प्रसाद ग्रहण करते हैं खरना के दिन, तो उस समय कुछ भी बोलना नहीं रहता है, एकदम शांत मौन रह के प्रसाद को ग्रहण करना रहता है। और अगल बगल गाना मतलब उस दिन बजाया जाता है, या अगल बगल के लोग को बुलाते हैं। जब खरना के समय खरना पे बैठते हैं, तो अगल बगल के लोग को बुलाते हैं, उसमें छठी मैया का गीत बजता है, गाया जाता है, और सूर्य देवता का गीत गाया जाता है खरना करते समय। और जब खरना को कर लेते हैं, खरना करते हैं, तो उसमें पूरा थाली का प्रसाद नहीं खाया जाता है, कुछ अपने बच्चों के लिए उसमें जरूर छोड़ दीजिएगा। घर में बच्चा है तो छोड़ा हुआ प्रसाद खाया जाता है। पूरा थाली का पूरा मतलब प्रसाद ग्रहण मत कीजिएगा, उसमें कुछ छोड़ दीजिएगा। उसके बाद बाहर जाके हाथ धो लीजिएगा। जब आप खरना कर लीजिएगा, तो फिर वहाँ से उठ करके अब जा करके, कुआं हो या कुआं नहीं है, तालाब रात को जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप छत पर भी जाके चंद्र देवता को देखिएगा, चंद्र देवता को अर्घ दीजिएगा कि आज मेरा खरना का व्रत पूर्ण हुआ, आप स्वीकार कीजिए। चंद्र देवता को भी अर्घ दिया जाता है। और वहाँ से जब चले आइएगा, तो जो प्रसाद को आप छठी मैया के नाम से निकाले थे, उस प्रसाद को आप गौ माता को खिला दीजिएगा। और खरना मतलब देखते रहिएगा कि चांद अभी डूबे नहीं, चांद डूबने से पहले आप यदि फल खाना चाहते हैं उस दिन खरना के दिन, तो फल खा सकते हैं और जल पी सकते हैं। जब तक चांद अस्त नहीं हुए हैं, तब तक आप फल, दूध या फिर जल ग्रहण कर सकते हैं खरना के दिन, ये नियम है। और उसके बाद जब चांद अस्त हो गए, तो उसके बाद कुछ भी फिर आपको खाना नहीं है खरना के दिन। और जो खरना के दिन आप बनाए हैं, खीर को बनाए हैं, और रसिया रोटी मतलब थपुई रोटी को बनाए हैं, उसको, और फिर अलग से भी बनता है खीर रोटी, तो पूरे मोहल्ला वासियों को उस दिन बुलाइएगा अपने यहाँ प्रसाद को खाने के लिए, और सब लोग आएंगे और खिलाइएगा, सबको प्रसाद खिलाइएगा। और यदि कोई लोग छूट भी गए, तो उनके घर में जाके इस प्रसाद को दे दीजिएगा कि मेरे यहाँ छठ में कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस प्रसाद का महिमा अपरंपार है। यदि कोई लोग मतलब कर रहे हैं और नहीं पता है कि दूसरे यहाँ नहीं हो रहा है, तो आप जान रहे हैं कि उनके यहाँ हो रहा है, तो आप खुद भी जा करके मांग करके प्रसाद को ग्रहण कीजिएगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं हमको बोले तो हम नहीं जाएंगे, नहीं, छठी मैया के प्रसाद को मांग करके भी खाया जाता है। इस व्रत को, इस प्रसाद को महिमा बहुत ही ज्यादा है, बहुत अपरंपार है। कहता है लोग कि छठ का प्रसाद मांग करके भी खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो नहीं दिया तो हम नहीं खाएंगे। ये हो गया खरना। तो दोस्तों 27 तारीख दिन सोमवार को पहला अर्घ यानी कि संध्या का अर्घ है। तो इस दिन आप लोग सुबह उठिएगा, तो घर के जो पुरुष लोग हैं, तो उनको मतलब टाइम हो जाएगा, जैसे 8-9 बजेगा, या सुबह पर मार्केट जब खुलता है, तो उन लोग को आप भेज दीजिएगा सामान लाने के लिए।
उस दिन और बहुत जगह तो महिलाएं लोग क्या करती है कि रात में ही खरना के बाद ही ठेकुआ को बना लेती है। जैसे जिनके घर में बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा, तो बहुत ही तंग करता है, बनाने नहीं देता है या मांगने लगता है मम्मी हमको खाने के लिए दो, तो इसलिए रात में ही बन जाता है। जिनके यहाँ नहीं बना है तो सुबह पहर उठ के ठेकुआ बनाया जाता है। गेहूं का मतलब आटा तैयार रहता है, जाता में पीस करके अलग ही रखा हुआ रहता है, और मीठा घोल करके ठेकुआ बनाया जाता है। और चावल धो दिया जाता है और चावल को मीठा घोल करके कचवनिया बनाया जाए। उस दिन का संध्या का अर्घ ठेकुआ और कचवनिया का विशेष ही महत्व है। मतलब उस दिन अर्घ में ठेकुआ और कचवनिया जरूर रहता है। और उस दिन पुरुष लोग जाते हैं बाजार और दौरा मंगाया जाता है, दौरा, सूप। यदि जिनके घर में पीतल का सूप है पहले से ही, तो वो सूप खराब नहीं रहता है, उसको धो लीजिएगा और वही सूप से अर्घ दीजिएगा। और जिनके यहाँ नहीं है तो बांस का सूप मंगाया जाता है। बांस का सूप मतलब एक बार उसको अर्घ देने से दोबारा उस सूप से नहीं देना रहता है, तो बांस का सूप मंगाया जाता है। या कई लोग पीतल का भी सूप से देते हैं और बांस का मतलब दो दो सूप से देते हैं, तो बांस का सूप मंगाया जाता है। और उस दिन संध्या का अर्घ, जिस दिन 27 तारीख दिन सोमवार को, तो उस दिन संध्या का अर्घ है, तो उस दिन ढकनी रहता है, कच्चा मट्टी का, मतलब पकाया हुआ ढकनी नहीं रहता है, कच्चा ढकनी, कच्चा दिया। उस दिन अर्घ के दिन कच्चा दिया रहता है, कच्चा ढकनी रहता है, और सभी प्रकार के फल रहता है। कितना भी मतलब महंगा फल है, एक ही फल रहे, दो ही फल रहे, लेकिन सभी प्रकार का फल रहता है। केला, मतलब जो उपलब्ध फल है उस सभी प्रकार का फल मंगाया जाता है। केला, सेव, संतरा, शकरकंद, सुथनी, अनानास, सूखा नारियल जरूर रहता है, सूखा नारियल। और नींबू, बड़ा वाला जो नींबू रहता है वो नींबू रहता है। मतलब तरह तरह के फल, अमरूद, मतलब फल का गिनती नहीं किया जा सकता। जितना फल उपलब्ध है बाजार में सब प्रकार का फल मंगाया जाता है। इस पर्व का महिमा मतलब है कि जितना सामान से आप छठी मैया का अर्घ दीजिए, सूरज देव को अर्घ दीजिए, तो सब प्रकार के फल मंगा लिया जाता है। ये तो सुबह का कार्य हो गया। और उसके बाद जैसे कि आप प्रसाद, ठेकुआ, कचवनिया सब तैयार कर लिए, तो जब शाम होने वाला दोपहर होगा तो ये प्रसाद भी बनाइएगा। ठेकुआ तो नया चूल्हा पर ही बनाइएगा, मतलब मिट्टी का चूल्हा पर बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उस चूल्हा पर बना लिए, उसी चूल्हा को धो लीप दिए और बना लिए, नहीं, नया चूल्हा पर बनाइएगा। और यदि ईंटा का चूल्हा पे बना रहे हैं, जैसे खरना का प्रसाद बना लिए, तो उसी समय ईंटा को घसका दिया जाता है और ईंटा को धो धो करके वहां पे लीप करके फिर से बनाया जाता है चूल्हा, फिर से नया तैयार किया जाता है और उसी पे ठेकुआ बनाया जाता है। और ऐसा नहीं कि ठेकुआ कुछ भी कार्य छठ का कर रहे हैं तो छठी मैया का ध्यान करके, सूर्य देव का ध्यान करके ही मतलब बनाया जाता है। कोई भी प्रसाद बना रहे हैं तो छठ मैया का ध्यान लगाए और ठेकुआ बनाया जाता है। और वो तो अर्घ देने के लिए ठेकुआ, आप लोग बनाइएगा ठेकुआ, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारा मांगने वाला लोग आता है, उसके लिए अब मोहल्ला में बांटने के लिए प्रसाद बनाया जाता है। ठेकुआ का इस छठ का पूजा में ठेकुआ का विशेष महत्व है, ठेकुआ और कचवनिया। और जब फल आप लोग सब कुछ मंगा लीजिएगा उस दिन, मतलब कि पहला अर्घ के दिन 27 तारीख को, तो उसको सब फल को एक जगह रख लीजिएगा और उसके बाद दौरा, सूप, जितना सामान है सबको धो दीजिएगा। धो करके उसमें सिंदूर का टीका लगा करके ही सजाइएगा सब फल को। ऐसा नहीं कि दौरा मंगाए उसमें सारा फल नहीं, दौरा को धो करके उसमें सिंदूर का टीका लगा करके सूप में, दौरा में, ढकनी में और उसमें सब में, जैसे दौरा हो गया तो उसमें ठेकुआ डालेंगे, सूप में 5 ठेकुआ, सूप में 5 ठेकुआ, ढकनी में, ऐसे कर करके ठेकुआ, कचवनिया 5-5 ठो। और कचवनिया बनाइएगा जब भी तो गोल वाला और लंबा वाला भी कचवनिया बनाइएगा। छठ पूजा में लंबा वाला कचवनिया जरूर ही बनाइएगा आप लोग, इसका महत्व तो बहुत विशेष है। तो 5 कचवनिया डालिएगा ढकनी में, 5 सूप में और दौरा में। इसी तरह से सब फल को, हर तरह को फल को सूप में सजाइएगा और आगे में, मतलब सूप का आगे वहाँ पे दिया रखिएगा। और दिया जलते ही घाट पे जाता है, लेकिन बहुत लोग मतलब ज़्यादा दिया जला करके नहीं ले जाते हैं। कभी कभी मतलब कपड़ा को जैसे बांधते हैं दौरा को तो पकड़ लेता है, तो वैसे एक दिया जलेगा, देखते जाइएगा। आप लोग तो सब गाड़ी से ही दूर दूर जा रहे हैं, तो इस तरह से सब। और जैसे ही शाम होता है, जैसे कि 2 बज गया, तो 2 बजे तो दतवन उतवन करना रहता है। आम के दतवन से दतवन कर करके, नहा करके, नया वस्त्र पहन करके परवैती लोग अब घर से निकलते हैं। घर के सभी परिवार वाले लोग घाट पे जाते हैं उस दिन
और घाट पर जा करके और संध्या का अर्घ दिया जाता है छठी मैया को। और परवैतीन लोग अर्घ देते हैं सूप को पकड़ करके और वहाँ पे गोल गोल घूम करके, और दूध से उस दिन जल्दी अर्घ दिया जाता है। जैसे घूमिएगा तो पंडित जी अर्घ दिवाएंगे दूध से। दूध आप लोग जरूर ले करके घर से जाइएगा। संध्या के जिस दिन अर्घ रहेगा उस दिन ऐसा नहीं कि भूल गए। दूध अगर जिसके यहाँ गाय लग रहा है या खरीद रहे हैं तो उस दिन सुबह पर ही दूध को अलग निकाल लीजिएगा। गाय के दूध से अर्घ दिया जाता है, बहुत ही इसका महत्व है। गाय के दूध और जल को मिला करके वहाँ पे अर्घ दिया जाता है। अर्घ को दे करके संध्या के अर्घ के दिन, और फिर अर्घ को देने के बाद और जो सूप में आप ठेकुआ रखे थे और कचवनिया रखे थे उसको वहाँ से निकाल दीजिएगा, सूप से अलग रख लीजिएगा किसी बर्तन में या पॉलीथीन में। और जो आप वहाँ नया लेकर के अलग से ठेकुआ जाइएगा और उसको फिर दोबारा वहाँ पे दूसरा रखिएगा सुबह के अर्घ के लिए। और जो फल, यदि आप फल ज़्यादा मंगाए हैं तो सब फल को भी चेंज कर दीजिएगा, और यदि कम मंगाए हैं तो उस फल को धो करके फिर से उसी में सजाइएगा। सुबह के अर्घ के लिए बता रही हूँ मैं, यानी कि जो 28 तारीख का सुबह का अर्घ पड़ेगा तो उसके लिए, और सुबह का अर्घ पड़ेगा, यानी कि यह पर्व 4 दिन लगातार चलता है, 4 दिवसीय पर्व है। और संध्या के समय जो अर्घ दे करके आते हैं तो उस दिन कोसी का विशेष ही महत्व है। 4 ईख या 6 ईख उस दिन, मतलब ईख भी आता है बड़ा बड़ा वाला ईख, तो ईख को ऐसे मंडप जैसा तैयार करके और उसमें कोसी भरा जाता है। जैसे कि दौरा आया जो घाट पर से तो वहीं पे रखाता है, और वहाँ पे मतलब फल फूल हर तरह से, और जो आप पकवान बनाए थे तो वो सब वहाँ पे कोसी भरा जाता है छठी मैया के नाम से। दीपक, बहुत सारा दीप जलाया जाता है, मतलब इसका कोसी का विशेष ही महत्व है। कोसी भरा जाता है और फिर उसके बाद सुबह पर अर्घ दिया जाता है। सेकंड जो अर्घ हुआ, ये तो शाम का अर्घ हो गया, और सुबह का अर्घ दिया जाता है। सुबह का अर्घ देने के बाद, और ऐसा नहीं कि घाट पर गए हैं तो कोई परवैतीन अर्घ दे रहे हैं तो हम देख रहे हैं, नहीं, अर्घ देने उनका बहुत ही मदद कीजिएगा। जैसे कि कपड़ा खोल दिए तो कपड़ा गाड़िएगा, कपड़ा को धोइएगा, या उनका मदद कीजिएगा। जैसे बहुत ही भीड़ रहता है तो उनको पकड़ करके वहाँ से ला दीजिएगा, सूप को पकड़ लीजिएगा। मतलब आप लोग को जितना बने परवैतीन को हेल्प कीजिएगा। और जब सुबह का अर्घ पड़ जाता है सेकेंड अर्घ, तो उसके बाद जो नहीं भी, जैसे कोई लोग किए हैं घाट पर गए हैं तो उस दिन आप लोग भी नहा करके 1 लोटा सूर्य नारायण को जरूर जल दीजिएगा। उस दिन सुबह का जिस दिन अर्घ पड़ता है, यानी कि 28 तारीख को दिन है मंगलवार, उस दिन सभी लोग 1 लोटा जरूर सूर्य नारायण को जल अर्पित कीजिएगा। विशेष ही उस दिन महत्व है। और उसके बाद परवैतीन को आप लोग जरूर सेवा कीजिएगा पारण के दिन, यानी कि 28 तारीख दिन मंगलवार का पारण हो जाएगा। तो उस दिन जितना आप लोग से मदद बने उन लोग के लिए चाय हो सके तो, जैसे कि 4 दिन से उन लोग का फास्टिंग रहता हो जाता है तो उन लोग को चाय मदद कीजिएगा, या कुछ भी खाने के लिए नाश्ता है, पानी है, आप लोग मदद कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ करने से ही इस व्रत में फल मिलता है, सेवा करने से भी इस व्रत में बहुत ही फल मिलता है। और इस व्रत में जो लोग भी सेवा करते हैं उनको भी मनोकामना पूर्ण होती है। छठी मैया का कहा गया है कि महिमा अपरंपार है, करे उनको भी और नहीं करे जो मदद कर रहा है उनको भी। कई जगह पर तो सड़क पर यदि आप लोग को वैसा है, पैसा है या मनोकामना है कि मतलब हम बांटे कोई चीज़, तो फल फूल ले लीजिएगा। और जितना लोग परवैतीन सब जाएगा उनके दौरा में केला हो, सेव हो, या कुछ भी दीजिएगा, देते रहिएगा, रुका के कि रुकिए करके और सबको फल दीजिएगा। और ऐसे करके पूरा मतलब छठ का पर्व समाप्त हो जाएगा। तो फिर प्रसाद रहता है तो प्रसाद पूरा मोहल्ले में बांटा जाता है, घर घर में प्रसाद बांटा। अगर कोई नहीं दिए तो मांग करके खाइए छठी मैया का प्रसाद। और यह पर्वों का पर्व कहा गया है, एकदम महापर्व है। बिहार में तो खास करके बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहा गया कि इस पर्व के करने से छठी मैया जरूर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आप लोग को यदि इस पर्व करना होगा, और जो बहनें लोग इस पर्व को कभी नहीं की होगी इस बार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगला साल मूलमास लग रहा है। तो मूलमास में कोई भी नया व्रत नहीं उठाया जाता है, तो इस बार आप लोग जरूर इस पर्व को कर लीजिएगा। यदि मेरी जानकारी आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर जय छठी मैया जरूर लिखिएगा।